अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुबान कैन कोड। आज की इस वीडियो में मैं आपको CS508 ठीक है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2023 उसका सोल्यूशन जो है ना वो आपको दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। ये हमारी असाइनमेंट है CS508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसके अंदर उन्होंने हमें दो क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, पहले ज़रा जो उन्होंने हमें बैकग्राउंड दिया है वो ये है, मैं आपको शार्ट बता दूं थोड़ा सा। बैकग्राउंड हमारा ये है कि इस असाइनमेंट का जो मकसद है हमारा वो ये है कि हमें एक तो ज़रा लैंग्वेजेस की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी पता हो, और दूसरा हमें ये पता हो कि जब एक लैंग्वेज थी तो फिर दूसरी लैंग्वेज और तीसरी लैंग्वेज जो है उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई। आज के टाइम की अगर बात करें तो तकरीबन 4000 अबाव 4000 जो है ना वो लैंग्वेजेस जो हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अलावा जो स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस जो लोगों ने किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई वो अलग है। तो इतनी लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है, इसका नॉलेज स्टूडेंट को देने के लिए जो है ना वो ये असाइनमेंट है। अब क्या होता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसकी रीडेबिलिटी जो है वो बेटर हो सकती है, किसी की राइटेबिलिटी बेटर हो सकती है, किसी की यूज़ेबिलिटी, और अगर दूसरी चीज़ों की बात की जाए तो जो है ना रिलायबिलिटी, ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। तो किसी लैंग्वेज की ये बेहतर हो सकती है। तो जो एक लैंग्वेज है, कोई भी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आपकी सारी नीड्स जो है उसको फुलफ़िल नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप एक ही लैंग्वेज के अंदर आप कोशिश करें कि आपकी हर नीड पूरी हो तो उससे क्या होगा, लैंग्वेज जो है वो आपकी थोड़ी सी एम्बिगियस हो जाएगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी जब इतनी बढ़ जाएगी तो उसको वो एक यानी कि बहुत बड़ी लैंग्वेज हो जाएगी, उसको समझने में उतना ही फिर टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा है कि एक भी लैंग्वेज जो है ना वो सारी आपकी नीड्स पूरी नहीं कर सकती। ओके, अच्छा, पहला क्वेश्चन ये था हमारा, थोड़ा सा बैकग्राउंड। ठीक है, कि ये कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से डिफरेंट लैंग्वेज जो है ना वो वजूद में आ जाती हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि उन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं जो कि लैंग्वेजेस के रिलेटेड हैं। ठीक है, और हमने ये बताना है कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये जो है ना किस क्राइटेरिया में फॉल करती है। लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आपको बता दूं तो ये एरर हैंडलिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, लाइक आपने कोड लिखा, ठीक है, कोड तो आपका ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि आपने अंदर कोई इंटीजर जो है ना वो डिफ़ाइन किया हुआ है, तो आप इंटीजर को वैल्यू देने की कोशिश करो स्ट्रिंग की। ठीक है, इंटीजर को हम जस्ट 0 1 लाइक नंबर्स की जो वैल्यू होते हैं सिर्फ वो दे सकते हैं। अब अगर आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंटीजर को डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन आप उसको कोशिश करें जब वो रन हो रहा हो तो आप उसको स्ट्रिंग की वैल्यू अगर देना चाहें, तो क्या अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होगी तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को, इस एरर को हैंडल करना, ठीक है, मतलब अगर हम स्ट्रिंग की वैल्यू दें या कोई भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू दें तो वो प्रोग्राम ये शो करे कि भाई आपने यहाँ पे गलत वैल्यू दे दी है, आपको यहाँ पे जो है ना इंटीजर में आपने वैल्यू देनी है। ठीक है, ये यानी कि हम एक तरह की एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, तो इसी को एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने जो है ना वेब का यूज़ करते हुए आपने देखा होगा कि हमें आता है जी कनेक्शन फेल्ड, ये भी एक तरह की एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। ठीक है, इस तरह के जितने भी एरर जो स्क्रीन के ऊपर हमें शो हो रहे होते हैं कि भाई अब ये एरर आ गया, अब ये एरर आ गया। ठीक है, इस सारी चीज़ को जिस तरीके को यूज़ करके किया जाता है उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग किसके रिलेटेड है? इवन मतलब कि एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्या लैंग्वेज के अंदर रिलायबिलिटी आती है, राइटेबिलिटी आती है या रीडेबिलिटी आती है। तो जो चीज़ उस लैंग्वेज में आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग से, उसके ऊपर हमने टिक करना है। तो ज़ाहिर बात है, अगर कोई लैंग्वेज हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग देती है तो इसका मतलब ये है कि वो लैंग्वेज मोर रिलायबल है, उसका राइटेबिलिटी या रीडेबिलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर टिक लगा दिया। इस तरह होता है जी। एक और चीज़ है आर्थोगोनैलिटी। आर्थोगोनैलिटी इसको बोलते हैं कि जिस तरह से इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, जैसे अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो
एक डिमेंशन है जी x, एक y है और एक z डिमेंशन है, ठीक है। x और y, जो z डिमेंशन है वो हमेशा x और y के सेंटर में होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज की ज़ुबान में ऑर्थोगोनैलिटी जो है इस चीज़ को बोलते हैं कि आप जो एक चीज़ है, कोई भी एक काम है, उसको एक से ज़्यादा तरीक़ों से कर सकें, ठीक है। इसको ऑर्थोगोनैलिटी बोलते हैं। जिस तरह C++ की अगर बात करूँ तो उसके अंदर इंटीजर को डिक्लेयर करने के 2-3, उसको डिक्लेयर करने का तो खैर एक ही मेथड है, उसको इनिशियलाइज़ करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। इसको ऑर्थोगोनैलिटी बोलते हैं, यानी कि काम तो सेम हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको करने के तरीके 2-3 हो सकते हैं, उसका सिंटैक्स जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारी एक तो राइटेबिलिटी भी इंक्रीज़ करती है, रीडेबिलिटी भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है, और इससे हमारे कोड के अंदर रिलायबिलिटी भी आती है, ठीक है। रिलायबिलिटी को फ़िलहाल मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि नहीं, इसको भी टिक के रहने दूँगा क्योंकि इससे कोड में रिलायबिलिटी आती है। उसके बाद एक्सप्रेसिविटी है कि आप अपने कोड को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। उसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या ऐसा है जो हमारी आम मतलब समझ में आ जाए, तो उसके लिए उसका तल्लुक होता है डायरेक्ट राइटेबिलिटी से, तो वो राइटेबिलिटी के लिए टिक हो गया। उसके बाद बाकी ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा। रिस्ट्रिक्टेड अलियासिंग है और सिंटैक्स और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। डेटा टाइप्स हैं, टाइप चेकिंग है, तो ये रिलायबिलिटी में आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर जाएं, ये एंड के ऊपर सिंप्लिसिटी भी है, ये यहाँ पे आ गया हुआ है। इस सिंप्लिसिटी का तल्लुक जो है वो राइटेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी से होता है, उसका रिलायबिलिटी से कोई तल्लुक नहीं होता। जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा कंपैरिजन है बिटवीन C++ एंड पाइथन, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कुछ करैक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं जिसकी बेस के ऊपर इसका जो है कंपैरिजन हमने करना है, और कंपैरिजन हमने करना है एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड या फिर पुअर की बेस पे। तो सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक्स आ जाती है वो है एक्सप्रेसिवनेस, यानी कि आप कोड को किस तरह कोड उसका जो है ना वो हमें दिखता है। तो C++ की बजाय जो पाइथन का कोड है वो ज़्यादा हमें देखने से ज़्यादा इजी लगता है, तो इसलिए जो पाइथन की जो एक्सप्रेसिवनेस है वो एक्सीलेंट उसको मैंने लिखा है, और जो C++ की है वो इतनी देखने से ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो इसलिए वो उसको वेरी गुड लिखा हुआ है। उसके बाद है रीडेबिलिटी, यानी कोड किसका आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है, तो वो भी पाइथन का ज़्यादा पढ़ने में आसानी होती है। पाइथन का इसी वजह से मशहूर है कि इसका सिंटैक्स जो है ना बहुत सिंपल है। लाइक C++ में अगर आपने हेलो वर्ल्ड लिखना है तो उसके लिए आपको काफ़ी पहले प्री प्रोसेसर्स वगैरह लिखने पड़ते हैं, फिर सी आउट और जो है ना 2 दफ़ा लेस देन ऑपरेटर आपको डालना पड़ता है, और फिर जो है वो स्ट्रिंग आगे लिखनी पड़ती है हेलो वर्ल्ड, उसके आगे भी आपको एंड पे सेमीकोलन लिखना पड़ता है लाइन को ख़त्म करने के लिए, और इवन के हर लाइन को ख़त्म करने के लिए आपको सेमीकोलन लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर सिंपली आपको प्रिंट और आगे डबल कोटेड जो कॉमाज है उनमें आपने हेलो वर्ल्ड लिखना होता है, तो बहुत सिंपल चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे जाके। उसके बाद रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी की अगर बात की जाए तो C++ और पाइथन दोनों की एक्सीलेंट है। एंड राइटेबिलिटी जो है, राइटेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी तकरीबन समझ लें कि जो जिसकी राइटेबिलिटी अच्छी होगी उसकी ऑटोमेटिकली रीडेबिलिटी भी अच्छी होगी। डेटा टाइप्स हैं वो ज़रा डेटा टाइप्स जो हैं उनको डिक्लेयर करना और उनकी अच्छी जो एक्सप्रेशन है वो C++ में है। और सिंप्लिसिटी की बात की जाए तो वही बात आ जाती है कि C++ का कोड ज़्यादा कम्प्लेक्स देखने से लगता है कंपेयर टू पाइथन, तो इसलिए पाइथन को जो है मैंने एक्सीलेंट लिखा हुआ है। ये थी आज की असाइनमेंट, इसको आपने ऐसे ही वर्ड फाइल के अंदर सबमिट करवाना है। जिसने अगर किसी ने बनवानी हो ये पेड, तो ये भी मैं आपको बना दूंगा। वैसे अगर किसी को फ़ाइल चाहिए वो भी मिल जाएगी। करना आपने सिर्फ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इसका आपने मुझे सेंड करना है स्क्रीनशॉट, इसको सब्सक्राइब करके या पिक्चर सेंड करनी है। नंबर मैं जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक भी ज़रूर करें और शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।